पिछली सीरीज में हमने जो देखा था कॉमन सेंस अप्रोच, और जो कॉमन सेंस अप्रोच एक इन डेप्थ जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद डेवलप होती है। बट वहाँ से जो इंसाइटफुल लर्निंग होती है वह जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपर्स हैं, सुना होगा 30 क्वेश्चन उससे ज़्यादा नहीं आ रहे, तो जो आपकी मेहनत है वो आपको बेल कर्व में सक्सेस के यहाँ करीब ले आती है, जबकि सक्सेस यहाँ पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो आपको वो पुश मिलता है वो उस कॉमन सेंस अप्रोच से मिलता है। तो उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द स्टेटमेंट और वो इंसाइटफुल लर्निंग कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं प्रीलिम्स में, और जो द कोर अपने प्रीलिम्स मेंटोरशिप में उसको गाइडेड वे में जो है सिखाता भी है, एक्चुअली सिखाता है, रोट लर्न नहीं करवाता है। और ये जो है सारे जो टॉपर्स हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जो ईच से प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उनका वही बस वो इंसाइटफुल तरीका ही है जो प्रीलिम्स में बार बार उनको सक्सेस दिलवाता है। जैसे पहला हमारा उस थॉट में जो है थॉट इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द स्टेटमेंट। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द स्टेटमेंट मींस अगर एक ऑप्शन जो है वह कुछ कह रहा है तो आप उससे कैसे ड्राइव कर सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी उसके साथ जाएगा या दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं, और वो लर्निंग आपको लेना होता है। और यह लर्निंग 2023 से पहले का जो पैटर्न है, जहां वो पैर नहीं देता था, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, इस तरह देता था, और 2023 के बाद जो उसने पैटर्न सडनली जो शिफ्ट किया था पैर में, वहां दोनों जो है जगह लागू होती है। और पैर में ये आसान हो जाती है बिकॉज पैर वाले में एग्जैक्टली आपको यह नहीं जानना होता है कि ऑप्शन एक्चुअल में कौन सा सही है, तो वह आपकी सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको एक्चुअल में बढ़ा देता है। यस, कई जगह वो डाउन करता है बट कई जगह वो बढ़ा देता है। तो 2023 में जो पैटर्न चेंज हुआ था उसमें कई कैंडिडेट्स को लगा कि यूपीएससी पेपर टफ बना रहा है, बट आप प्रीलिम्स को अगर प्रोबेबिलिटी के नजर से देखोगे तो टफ नहीं बना रहा था, ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है सेम थी अगर हम ओवर द 100 क्वेश्चन पर उस पूरे पेपर को देखें। जैसे यह क्वेश्चन अफारबियम पर क्वेश्चन दिया है कि अफारबियम जो रिव्यू कमेटी रिपोर्ट जो है उसने डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% जो है फॉर जनरल कंबाइंड का है गवर्नमेंट के लिए बाय 2023, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट और 20% स्टेट गवर्नमेंट का डेट। सेकंड में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका डोमेस्टिक लायबिलिटीज है 21% प्लस 49% है स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, स्टेट जो है अगर लोन जो है वह रेज कर रहा है और इस कंटेक्स्ट में अगर उसके पास पहले से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो उसको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें कई कैंडिडेट्स ये देखेंगे कि उन्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हर ऑप्शन सही है कि नहीं है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पर कंबाइंड 60 दिया है, रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट है, 40% सेंटर के लिए दिया है, 20% स्टेट के लिए दिया है, जबकि यह कह रहा है कि अभी जो लायबिलिटी है डोमेस्टिक सेंटर की 21 है और स्टेट की 49 है। अगर एक कमेटी अगर ये रिपोर्ट दे रही है तो ये क्या ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा क्या? सेंटर का 40 था उसको 21 करने का बोल रही है, स्टेट का 20 है उसको 49 का बोल रही है। इसका मतलब क्या है? दोनों में से जो है दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं आ सकते, इन दोनों में से एक ही सही होगा। अगर ऐसा थॉट है तो 1 एंड 2 एक साथ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो आंसर डी नहीं हो सकता, या तो और फिर इन दोनों में से होगा तो एक ही स्टेटमेंट सही होगा, या तो 1 एंड 3 होगा या 2 एंड 3 हो, बिकॉज 1 ओनली यहां सही दिया है, इसका मतलब कोई एक तो इनमें से सही है ही है। यह लर्निंग लेनी होती है, और जब आपने चीजें पढ़ी होती है उसके बाद जो है आपको वो इनसाइट डेवलप करना होता है, और उसे फिर जो है आपको जो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हैं, वहां पर प्रैक्टिस करना होता है ताकि वो थिंकिंग आपकी कंसोलिडेट हो, वो केवल और केवल आपके लिए गैसवर्क न बन के रह जाए। और यही जो है द कोर के प्रीलिम्स मेंटोरशिप में उस इनसाइटफुल लर्निंग को करवाया जाता है, उस थिंकिंग को डेवलप करवाया जाता है, जहां वो मात्र एक गैसवर्क ना रहे, एक तुक्का ना रहे, अपितु वो आपकी इनसाइटफुल लर्निंग हो। अगर ऐसा है, अब यहां पर देखिए कि सेंटर और स्टेट है, फिर आप एक जनरलाइजेशन ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर और स्टेट।
तो सेंटर जो है वह है ज्यादा एक्सपेंडिचर, उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डेट जो ज्यादा होगा वो सेंटर के आसपास झुका हुआ होगा, स्टेट का नहीं झुका होगा। अगर आप इस तरह का फिर कॉमन सेंस डेवलप करते हैं, जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो जनरलाइजेशन आप डेवलप करना सीख रहे हैं, जो आपकी इन डेप्थ लर्निंग के बाद आएगा, फिर वो जनरलाइजेशन ड्रॉ होगा, वो अगर आप सीखते हैं तो उससे आप ये ड्रॉ करेंगे कि यहां पर स्टेटमेंट तो जो है सही नहीं है। अगर इसको हटा देते हैं तो आप सीधा आंसर पर पहुंच जाएंगे, इसकी आंसर इसका सी होना चाहिए। और जो पैर वाला क्वेश्चन है उसमें वह आसान हो जाता है। और यह जो है आपकी एक इंसाइटफुल लर्निंग है। साइकोलॉजी में जो है साइकोलॉजिस्ट है कोहलर, उन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर चिंपैंजी और चिंपैंजी को जो है उससे एक्सपेरिमेंट करके सिखा गया कि कैसे इंसाइटफुल लर्निंग डेवलप होती है। जहां पर जो है ऊपर केले लटका दिए गए और उसमें सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें उनको एक पिंजरे में कैद है, वहां पर दो जो है बॉक्सेस रखे हैं, अनरिलेटेड रखे हैं, और एक बॉक्स पर चढ़कर चिंपैंजी बार बार बनाना तोड़ने की कोशिश करता, जबकि वो इनफ हाइट पर था कि चढ़कर कितना भी जंप करे वो उससे जो है टच में नहीं होगा। तो सडन जो है बहुत थक हार के सडन जो है चिंपैंजी को लगता है कि इन दो बॉक्सेस को क्यों ना ऊपर रखा जाए, और क्या इससे हाइट बढ़ जाएगी, क्या मैं इसको ग्रैब कर सकता हूं, और वो जो है इंसाइटफुल लर्निंग होती है। और जबकि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उस तैयारी में हम रट्टा और उसके पीछे इतने भाग रहे होते हैं कि उस इंसाइटफुल लर्निंग को डेवलप नहीं कर पाते हैं, और कई बार करते भी है तो अनजान वे में वहीं पर 2 आवर्स में उसको लगाने की कोशिश करते हैं और वो बैकफायर करता है। जबकि ये लर्निंग बैकफायर नहीं करेगी अगर आप उसको लगाते हैं। और इसी सीरीज में जिस तरह का यूपीएससी क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर प्रीलिम्स के मेंटोरशिप में दिया गया, जहां पर क्वेश्चन है with reference to sovereign green bond in India, which of the following statement are correct? जो आपके संप्रभु ग्रीन बॉन्ड्स हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है। जहां पहला ऑप्शन है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है, इसकी जो है इससे प्राप्त जो राशि है केवल और केवल पर्यावरणीय या जलवायु संबंधी लाभों के लिए उपयोग की जा सकती है। सेकंड, एसजीआरबी पर सरकारी प्रतिभूति की तुलना में ब्याज दर कम होती है, यहां पर इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है। थर्ड स्टेटमेंट है एसजीआरबी जो है वह इश्यूएंस जो है वो आपको पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को मीट करने में हेल्प करेगा। अब कई लोग जब गैस वर्क डेवलप करते हैं तो वो ये सीख चुके हैं कि अगर कहीं भी ओनली आ जाए तो उसको हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो इंसाइटफुल लर्निंग नहीं है, वो एक तुक्का है कि ओनली हटा दो। ओनली का मतलब ये नहीं हटाना, ओनली का मतलब आपको सचेत होना और उसको ध्यान से देखना है कि कहीं ट्रैप है क्या। अब यहां पर इंसाइटफुल लर्निंग क्या है आपको कमेंट करके बताना है। यहां पर इंसाइटफुल लर्निंग जो है अपोजिट स्टेटमेंट की नहीं है, यहां इंसाइटफुल लर्निंग जो है आपकी कॉम्प्लीमेंट की। यस, इस क्वेश्चन के लिए बेस आपको पता होना चाहिए, ग्रीन बॉन्ड बेस आपको पता होना चाहिए सॉवरेनिटी क्या होती है। अब वहां से अब अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड का मतलब ग्रीनरी, क्लाइमेट चेंज, इटीसी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह सही हो सकता है। यू डोंट नो कि सही होगा कि नहीं होगा, अगर आपके पास थिंकिंग है इस ओनली की, इस ओनली की। और ये सोचिए जब आप ग्रीन कुछ भी चीज डेवलप करते हैं तो वहां पर आपकी कॉस्ट, जैसे कोल है, कोल को अगर आप हटाएंगे, हाइड्रो पावर लेके आएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर वो कॉमन सेंस है तो क्या यह स्टेटमेंट सही होगा? यह आपका जनरलाइजेशन है जो आपको डेवलप करना है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेटमेंट। अभी हम देखेंगे थर्ड देखा है एसजीआरबी जो है वह पेरिस के अंदर जो टारगेट है उसको मीट करने में सरकार की मदद करता है। यहां पर बेस आपको पता होना चाहिए, पेरिस क्लाइमेट चेंज के लिए। बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, ग्रीन क्या होता है। अगर आपने इसमें से यह कर लिया कि हाँ ये सही होगा, अगर ये कर लिया, जो कर भी सकते हैं, ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड है तो ऑब्वियसली बात है एनवायरमेंट उसके लिए यूज होगा, जो एनवायरमेंटल टारगेट है। अब यहां इस ओनली से फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल आपने ये मान रखा हो कि ओनली वाला स्टेटमेंट गलत ही होता है, जबकि वो चीज सही नहीं। अगर ये करते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट ही है थर्ड, 1 और 3 एक साथ आएंगे ही आएंगे, बिकॉज पेरिस क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस जो है उसमें आपके आईएनडीसी जो है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, उसको अगर प्राप्त करना है तो सही होगा ही होगा। तो 1 और 3 एक साथ आएंगे ही आएंगे। अगर ऐसा होगा तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा, आंसर या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। ये आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी हो गई।
अब इस सेकंड से आपको जनरलाइजेशन ड्रॉ करना है कि आप इस सेकंड को कैसे हटाते हैं। सिंपल, अगर आपको पता है कोल को रिप्लेस कर रहे हैं, ग्रीन ला रहे हैं, तो कॉस्ट बढ़ रही है। तो अगर इस तरह के बॉन्ड होंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है लोअर होगी या इंटरेस्ट रेट हायर होगी। वो कॉमन सेंस डेवलप करना, वो इनसाइट जो है डेवलप करनी है। ऐसा नहीं कि आपने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया है बिकॉज आपको आंसर पता है। तो आपने आंसर पता होने के कारण वो जो रीजनिंग डेवलप की है, अब वो आपने की है तो वो आपका एक्चुअल में गेस वर्क ही है, रट्टाई है। बट उसको आप अगर सही से पहचानते नहीं है कि अननोन क्वेश्चन पे वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो आपको वो बैकफायर करेगा। उसके लिए आपको उसी वे में थिंकिंग, जब आपको आंसर ही नहीं पता है, वो रीजनिंग को अप्लाई करना है, वो इंसाइटफुल लर्निंग जो है वो डेवलप करनी है, जो आपके पास हमेशा रहेगी। उसी से आपका प्रीलिम्स निकलेगा और वही सारे टॉपर्स जो है वह करते हैं। अगर इस तरह आप सोचते हो कि ग्रीन बॉन्ड कॉस्ट ज्यादा होती है, तो ग्रीन बॉन्ड जो है क्लाइमेट वाले प्रोडक्ट्स की, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्ट्स हैं, जो क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कॉस्ट अगर ज्यादा होती है, उसको अगर ड्रॉ करोगे तो इसको हटा दोगे। अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां से आंसर सी निकल कर आएगा। अब यह वही क्वेश्चन है जो टॉपर्स बोलते हैं 30 क्वेश्चन के बाद आपको थिंकिंग अप्लाई करनी होती है। जैसे स्वाति हिंदी मीडियम टॉपर, आपने वीडियो देखा होगा कि 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते हैं। जतिन 91 रैंक, या कोमल या गरिमा 118 रैंक, या रैंक 1 को जो भी आ रहा है वो इसी थिंकिंग को आपको कह रहा है। बट उस थिंकिंग के लिए आपको फिर उस थिंकिंग को लर्न करना है, आपको वो गाइडेड वे में डेवलप करना है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं जो द कोर के लास्ट ईयर मेंटोरशिप में बनाया गया था, कैसे उस इंसाइटफुल लर्निंग को डेवलप करवाया गया था। जैसे ये क्वेश्चन, गम अरेबिक पर, जब गम अरेबिक न्यूज में था, डाउन टू अर्थ रिपोर्ट में। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो करंट में है तो आपको गम अरेबिक पढ़ना ही है। आपको सोचकर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन से जो स्टेटमेंट है, आपका क्या थॉट होगा, उस थॉट से आप कैसे क्वेश्चन करोगे। अब यहां पर हम जब सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिखाया गया वही रट्टा मरवाना है। आप 10th क्लास में जब कोई भी क्वेश्चन देखते तो उस क्वेश्चन से ही आंसर नहीं आता था, उस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में आपको अप्लाई करके आंसर लेके आना पड़ता था। ऐसे ही जो अभी हमने सीखा उसी को आपको अप्लाई करके आंसर करना है। होप पोज करके सोच लिया होगा। अब मैं डिस्कस करता हूं। गम अरेबिक के बारे में पूछा है। गम अरेबिक जो है पहला लिखा है, वह जो है एकेकिया जो ट्री स्पीसीज हैं उनसे जो है ड्राइव होता है। डोंट नो, यह प्राइमरीली यूज होता है फूड इंडस्ट्री में एज ए स्टेबलाइजर और एमल्सिफायर या स्थिरीकरण के रूप में फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडिया इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गम अरेबिक का। प्रोडक्शन जो गम अरेबिक का है वह इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। अब यहां पर देखिए आपको इंटरडिपेंडेंसी दिख जाएगी। थर्ड अगर होगा तो फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ अगर होगा तो थर्ड नहीं होगा। और आपका अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो आपने अकेकिया स्पीशीज पढ़े हैं, वो अकेकिया अगर स्पीशीज पढ़े हैं तो आपको उस बेसिक से भी पता है। अब मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, आपने अनरिलेटेड चीजें पढ़ी है, उस अनरिलेटेड चीजें में आप पैटर्न ड्रॉ करना है, और वही कोहलर का इंसाइटफुल लर्निंग है। और जो अकेकिया स्पीशीज हैं, आपने उनको कहां पढ़ा है? आपने उनको जो आपके ट्रॉपिकल और डेजर्ट के बीच में जो रीजन्स हैं उनमें पढ़ा है। अब यहां पर अगर थर्ड और फोर्थ कॉन्ट्रोडिक्टरी है तो 3 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर ए या बी होगा। अब दूसरा, आप जो जनरलाइजेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये है तो आपने अगर अच्छी पढ़ाई की है तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है इसका मतलब गलत होगा। और दूसरा जो है और थॉट का तरीका, अगर अकेकिया स्पीशीज हैं तो अकेकिया स्पीशीज, अब यहां पर इन दोनों में ऑप्शन 1 सही नजर आ रहा है। अगर दोनों में 1 ऑप्शन सही नजर आ रहा है तो अकेकिया स्पीशीज जो है वो इंडिया में नहीं है, बिकॉज इंडिया जो है उस रीजन में नहीं है जहां पर अकेकिया स्पीशीज मिलते हैं। और ये अकेकिया स्पीशीज जो है आपको डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो ट्रांजिशन जोन है, जहां पर आपके जिराफ वगैरह हैं, वहां मिलते हैं। तो वहां मिलते हैं तो तुरंत आप वहां पर आंसर मार्क कर सकते हैं कि यह है इंसाइटफुल लर्निंग।
जो आपको जो है प्रीलिम्स के लिए डेवलप करनी है, जहां पर आपको मैर गेसवर्क नहीं लगाना है, अपितु उस थॉट को डेवलप करना है, डेवलप कर कर उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैर रिवर्स इंजीनियरिंग के जो है भरोसे नहीं रहना है। इसी सीरीज को, इंसाइटफुल लर्निंग को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। आज ये पहला थॉट था यूपीएससी के क्वेश्चन, उस पर हमने कैसे उसको अप्लाई किया है और कैसे उसको सीखना। इस तरह के बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, जहां उन बहुत सारे क्वेश्चन में रेगुलर अगर हम टच में रहते हैं तो उस थिंकिंग को डेवलप किया जाता है। और वही जो है द कोर के प्री मेंटोरशिप में जो डिस्कशन है, जो पेपर का डिस्कशन है, या जो भी टारगेट दिया जा रहा है, उसको उसी वे में जो है डेवलप करवाया जाता है।